सीधी तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये वो गली है जिसमें मृतक सूर्या का घर था और ये अब आपको तस्वीरें दिख रही हैं कि पूरे घर की गली के बाहर लोग जो हैं आसपास के वो आ गए हैं। लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या वो क्या सोचकर आज यहाँ पर आए हुए, तमाम लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा तस्वीरें दिखा दूँ कि आपको गली के अंदर जो एक शामियाना सा नज़र आ रहा है वो अगर आप देखें तो वो घर है मृतक का और उसके बाहर भी लोग इकट्ठा हैं। मैं गली में अब आपको लेकर आ गई हूँ जो मुख्य गली है। यहाँ पर लोग जो आए हुए हैं उनसे भी बात करते। भैया कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं। तो यहाँ आज किस लिए आए हैं आप, क्या मांग करने? आपको पता नहीं है कि आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं भैया? मैं जो हत्या हुई उसके विरोध में आया हूँ। विरोध में आए, क्या चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम यही रहते हैं जी। यही रहते हैं। कैसे पता चला आप लोगों को घटना का? हमें ये जो पता चला कि ईद वाले दिन किसी को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया है किसी, जो हमारे पीछे वाली गली में ही किसी का चाकू मार दिया है। 15 साल का लड़का है, 17 साल 15 साल का। मगर इनकी मानसिकता देख लीजिए कि कैसी मानसिकता है कि अभी से चाकू लेके घूमते हैं और उनको डर भी नहीं लगता कि कैसे क्या। हम अपने बच्चों को सेब काटने से भी कतराते हैं कि बच्चा तुम मत काटो, मगर उन्होंने पूरा पेट में घुसेड़ दिया। और उस माँ से पूछो कि उसकी क्या एक निंदनीय घटना हुई है। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक बच्चा था, किस तरीके से हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए जिस सूर्या की हम बात कर रहे हैं उनके घर में केवल माता हैं जो कमाती हैं, 17 साल का बेटा है उनका और बेटा था उनका। परसों सुबह 7 बजे वो अपने बेटे को आखिरी बार देखकर गई थी और उसके बाद से अब तक उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को देखा ही नहीं है कि बेटा कैसा है, कहाँ है। और लगातार सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं, जितनी बार उनसे बात कर रहे हैं उतनी बार वो फका के रो पड़ रही हैं। ये उनके घर तक मैं आपको ले आई हूँ और यहाँ भी आप देखें कि लोगों का जमघट यहाँ पर जमा हुआ है और तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इंसाफ जो है वो परिवार को चाहिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार की महिलाएं हैं, सब आपस में यहाँ पर खड़े हैं और सबकी यही मांग है कि इंसाफ मिले परिवार को। कई महिलाएं, आप आसपास ही रहते हैं? जी, हमारा उधर है घर, लेकिन इंसाफ तो चाहिए ना। खून की बदला खून चाहिए, खून की बदला खून चाहिए। आज उसको मारा, कल हमारे बच्चों को मारेंगे। इनको तो मन बढ़ा हुआ है हमेशा के लिए। दिल्ली में क्या हुआ है? यहाँ क्या 3 दिन हो गया, कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। मैं तो योगी बाबा से ही कहना चाहती हूँ, सीधा काउंटर कर दो, ये काउंटर कर दो सीधा। हाँ, ये परिवार के ये घर है पीछे जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं शासन प्रशासन से भी और सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सोच के पहले तो आप लोग आए हैं, क्या मांग आप कर रहे हैं? हमारी मांग है कि इनको इनकाउंटर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो घर पे बुलडोजर लगना चाहिए और जितने अपराधी हैं सबको इनकाउंटर होना चाहिए, ना कि एक को, सबको होना चाहिए कि कल को दूसरा मुसलमान किसी के ऊपर ऐसे किसी के बारे में सोच भी ना सके, ऐसा होना चाहिए। और जब हिंदू या अभी हिंदू 10% जागे हैं, ये बहुत पहले से जगे हुए हैं, ये बहुत पहले से इनके। अगर तुम 4 साल के बच्चों से भी पूछ लोगे ना कोई चीज़, तो हमारा कुरान, हमारा कलमा, हमारा ये वो, मुझे तो गाली ही निकलती है। ये सब के सब ऐसे करेंगे, ऐसी बातें करेंगे आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि 4 साल का बच्चा है। इस तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पहुँचे हैं, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है। डिमांड हमारी यही है कि खून के बदले खून, जो 4 जने थे, ठीक है ना, खून के बदले खून चाहिए। मैं तो अगर उसकी अर्थी जलेगी तो उसका जनाजा भी सजना चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए ये घर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। किराए के घर में वो रहती थी, पूरा परिवार उनका रहता है और कमाने वाली केवल उनकी माँ थी। ऐसे में 17 साल का सूर्या 10वीं के एग्जाम दिए हुए हैं। जाहिर तौर पर आगे भविष्य माँ उसमें देख रही होगी। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं आसपास? हम आगे को रहते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लोग को कैसे इस घटना का पता चला और आज यहाँ आई है, इतनी भीड़ है, क्या आप लोग शासन प्रशासन? हम 6 बजे उठे तो उधर दुकान पे दूध लेने गए तो वहाँ हल्ला हो रहा था कि बच्चा को मार दिया, बच्चा को मार दिया। तो हम भागे आए तो देखा तो यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी हुई, पुलिस सब है। लड़का को बुला के खत्म कर दिया है, लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए। खून के बदले खून, अब बुलडोजर चलाओ। सबको सालों को इनकाउंटर होना चाहिए, घर टूटने चाहिए, उनके बुलडोजर लगने चाहिए। जिसके साथ जिसकी हमारे साथ भी, हमारे भी बच्चे हैं, सबके साथ क्या दुश्मनी करेगा? हमारे भी 3 बेटे जिसकी माँ 8-9 हज़ार रुपए कमा रही हो, बच्चा किसी से क्या दुश्मनी करेगा? किराएदार क्या किसी के आज यहाँ तो कल वहाँ, किराएदार के कोई वो होता, कोई गली उसने खरीद ली है।
किराएदार का क्या ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि पहले 8 महीने पहले कुछ रंजिश थी, फिर उसी के बहाने बुलाया कि आओ बात करते हैं। हम तो हमारे देखो हिंदू तो हमेशा से ये समझते हैं सबको माफ करते हुए आ रहे हैं, हमेशा से हिंदू ये सोचते हैं जान दो जान दो जान दो। इसके चक्कर में ये बहुत पीछे चले गए। इन्हें खुद पता हुआ है कि ये माफ करते करते अपनी पूरी खत्म करते हुए जा रहे हैं। और ये हरामियों, अगर ये छोटा सा एक झापड़ भी किसी बंदे ने मार दिया तो उसका बदला ये चाकू लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये घर के बाहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। यहाँ पर आप पीछे तक गली भर में देखेंगे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। अलग अलग ग्रुप्स की बात करने की कोशिश हम करेंगे यहाँ पर, और मेरी सहयोगी भी यहाँ पर पहुँच रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ आप देखें बिल्कुल घर के बाहर जब हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, माँ से जब बात करो माँ रो पड़ रही हैं। और जाहिर तौर पर अकेली माँ के साथ ये 17 साल का बेटा उनका, और ये पूरे परिवार की डिमांड जो है वो एक ही डिमांड यहाँ तमाम लोग कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनसे यहाँ अगर हम बात करने की कोशिश करें, आसपास के जो लोग हैं उनसे थोड़ा आगे जाके मैं आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ और बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये शोकाकुल परिवार जिसकी तस्वीरें हम फिलहाल यहाँ दिखा रहे हैं, और सुबह से ही क्योंकि हम परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं, तो अब आप देखें कि हम ही को आए हुए तकरीबन 6 घंटे यहाँ पर हो गए हैं, और लगातार माँ जो है वो बात भी कर रही हैं। और उनके लिए बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो चाह रही हैं कि उनको इंसाफ मिले। जो लोग यहाँ खड़े उनसे बात करते हैं। सर, आसपास ही रहते हैं? जी, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। क्या पूरी घटना के ऊपर क्या आपका कहना है? जी, हम लोग कल से ही बने हुए हैं। जब से ये घटना घटी है, हम तब से यहाँ बराबर बने हुए हैं। हॉस्पिटल से जैसी पुष्टि हुई कि मृत्यु हो चुकी है हमारे भाई की, तो हम लोग यहाँ बने हुए हैं। इसके बाद भी इन लोग की मानसिकता देखिए कि मर्डर की पुष्टि होने के बाद इन्होंने यहाँ पर 1 किलो मांस का टुकड़ा बकरे का यहाँ पे ला करके जस्ट यहाँ के बगल में यहीं पर डाल दिया। इससे हमें इतना रोष हो गया। प्रशासन ने ये घटना घटने के बाद यहाँ पर एक भी पुलिस वाला नियुक्त नहीं किया हुआ था, लेकिन जब मांस का टुकड़ा यहाँ पे डाला गया उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है कि दंगा भड़क सकता है। हमने ही प्रशासन को फ़ोन करके बुलाया और उसके बाद उसको हटवाया गया है। मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है मांस के टुकड़ों की। इस पूरे मामले में बात करें तो क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? तो प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और इस वक्त हम लोग खोड़ा में मौजूद है। जैसा कि प्रियंका लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस घटना को लेकर के। क्या लोग अभी तक संतुष्ट है? लोगों की अभी क्या मांग है? देखिए, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, पर लोग यहाँ जो है जिनसे हम सुबह से बात कर रहे हैं उनका कहना है कि गिरफ्तारियां महज सोल्यूशन नहीं है, फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर भी चलने चाहिए। 17 साल का बच्चा था, और ऐसे में आप देख रहे हैं जहाँ पर हम मौजूद, हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। नीरज जी, ये परिवार है उनका यहाँ पर बैठा हुआ है। जसप्रीत सुबह से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपना बच्चा खोया है, सामने वाले भी उसकी उसी तरीके से भरपाई करें। पूरा आप यहाँ पर आई हैं तो आपने देखा किस तरीके से सुरक्षा बल मौजूद है, तो उस पूरी सिक्योरिटी के बीच में थोड़ी देर में अब माना जा रहा है कि पार्थिव शरीर भी जो बच्चे का आएगा। बिल्कुल, देखिए प्रियंका लगातार हमारी सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड पर पहुंच गई हूँ, मेरे सहयोगी नीरज लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाने। एक बार जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, घर है जहाँ पर ये हत्या हुई है, उसके बाद यहाँ पर माँ का कहना है कि इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। ऐसे में जो गिरफ्तारियां हुई हैं इससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से घटना हुई है इसके बाद आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, इनकी सबकी मानसिकता एक ही है। आपने पूर्व में भी ये घटना सुनी होगी, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का जो लोनी में घटना हुआ था, उसका मर्डरर भी इसी एरिया में, इसी मर्डरर के पड़ोसी में रहता था। जिसने इसका मर्डर किया है, असद नाम का लड़का, उसका मर्डर भी इसका पड़ोसी था। एक मदरसे के पास ये सारे रहते हैं और इनको वहाँ पे क्या तालीम दी जाती है। और भी जो इलाके के बाकी लोग हैं, क्या उनके साथ भी कभी विवाद हुआ? आप लोगों ने कभी देखा? नहीं, ऐसा तो कोई विवाद था नहीं। इस बच्चे को उन्होंने छल से बुलाया है, छल से बुलाया, और छल से बुला के वहाँ उसको कहा जाता है तुमने कुर्बानी देखी है। तो मैं भाई, हमें कुर्बानी देखना नहीं, हम तो हिंदू हैं, हमें कुर्बानी से क्या लेना देना। ये सब कहने के बाद उसको चाकू मारा गया है, और फिर वहाँ से वो अपने जान बचा के भागने की कोशिश किया, और 200 मीटर दूर जाने के बाद फिर वो वहाँ पे
मेन चौराहे पे गिर बिल्कुल, गया है। हमारी सहयोगी प्रियंका भी लगातार बनी हुई है। प्रियंका, जो हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस तरीके से जो मोबाइल, आप इधर आइए, मोबाइल वीडियो सामने आया है, अभी आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि जो गिरफ्तारियां हुई है इसमें किस किस की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग हिरासत में लिए गए? देखिए, 5 लोगों को डिटेन किया गया है और जो गिरफ्तार कहा जा रहा है उसमें से एक बालिग है और जो मुख्य आरोपी असद बताए जा रहे हैं, उसके जो असद है उसका पिता फरहान जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की तरफ से ये जानकारी। तो मुख्य आरोपी, क्या उसकी उम्र कुछ पता लग पाई है? हम उनके घर पे गए थे तो जो पड़ोसी है उनके मुताबिक 18-19 साल वो उम्र बता रहे हैं। बालिग है कि नहीं, इस पर पुलिस की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन वो फरार है। असद के पिता को गिरफ्तार किया गया है, 2 और हैं जो नाबालिग बताए जा रहे हैं और 2 और संदिग्धों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। तो 5 लोग अभी डिटेन्ड हैं और उसमें से 2 नाबालिग फिलहाल बताए जा रहे हैं, क्योंकि खुद ये भी नाबालिग सूर्या भी 17 साल का था और ऐसे में आसपास के जाहिर तौर पर जो फ्रेंड सर्कल रहा होगा वो भी उतना ही रहा होगा। एक चीज आप और बताइए, क्योंकि हम आपकी रिपोर्ट भी लगातार सुबह से देख रहे हैं, जो असद का घर है उसने अपने घर पे वो शिफ्ट हुआ था 2-3 महीने, इससे पहले इसी इलाके में वो किराए पर रहता था? ये जानकारी नहीं है कि क्या वो पहले आसपास रहता था, लेकिन यहाँ से बस 2-3 गली छोड़कर ही असद का अभी का घर है और 2-3 महीने पहले ही वो फ्लैट वहाँ पर खरीदा था। केवल माता पिता और असद वहाँ रहते थे, जहाँ ताला अभी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों से भी पूछते हैं। देखिए, हम यहाँ पर माहौल दिखा रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। आप बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं, खून के बदला खून चाहिए। एक बाप नहीं है, इसको कोई सहारा नहीं है, खून के बदला खून चाहिए। खून का बदला खून चाहिए। तो जो आरोपी है, क्या पहले भी वो घर पे आया था? कुछ आप लोगों को पता चला? वो पहले हुआ था, तनमनी झनमन हुआ था 8 साल पहले, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। बिहार से बोला के ले गया परसों और गना बोला चलो बकरा गने देख काटा है, बोला नहीं देखे हैं, तो मैं चलो मैं दिखाती हूँ, आई बोला के ले गया, उसको गने हलाल कर दिया चक्कू मार के। देखिए, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर जो तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं और हम उस तरफ चलते हैं। नीरज, हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका भी मौजूद है। आप देखिए कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। लोगों का कहना है कि एक 17 साल का लड़का, बकरीद का मौका था, त्यौहार था, लेकिन उसको छल से बुलाया गया। जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई, उसके बाद जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और प्रियंका भी हम बातचीत करते रहेंगे, प्रियंका हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए, जब हम यहाँ से आए हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, अंदर कोई भी वाहन नहीं आ सकता है, पैदल यहाँ पर लोगों को आना है। और आप देखिए कि लोगों में गुस्सा भी है। हम कुछ और बातचीत लोगों से करेंगे। आप बताइए क्या आप चाहते हैं इस पूरे मामले में? आप यहीं रहते हैं? चलिए, कुछ लोग बात नहीं करें। अच्छा प्रियंका, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिस तरीके से अब यहाँ पर इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक 2 दिन बीत गए हैं, तीसरा दिन है, अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ से दूर है। बिल्कुल, मुख्य आरोपी असद ही बताया जा रहा है और वो पकड़ से दूर है। मोबाइल वीडियो भी एक सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से 4-5 लोगों ने घेरा हुआ है सूर्या को। और यहाँ आप देखें कि हिंदू रक्षा दल है, लगातार इनकी नारेबाजी जो है वो चल रही है। बिल्कुल नीरज, आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर हिंदू रक्षक दल के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि एक मोबाइल वीडियो सामने आया, कैसे वो यहाँ पर सूर्या को घेरते हैं वो लोग और फिर उसके बाद कुछ कहासुनी होती है और चाकू घोंप देते हैं। एक माँ का कहना है कि वो अपने बेटे को सुबह 7 बजे बकरीद के दिन देखा था, उसके बाद देख नहीं पाई। ऐसे में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये आप देखिए, ये नारेबाजी हो रही है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। आप बताइए, आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है, मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ खोड़ा से, वो हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ के शासन में, बुलडोजर बाबा के शासन में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, खोड़ा में पहली घटना नहीं है, पहले भी हुई थी। पिछले हफ्ते हिंदू परिवारों पर हमला हुआ, पुलिस बिल्कुल ढिलाई कर रही है। अगर उनका एनकाउंटर होगा तो ये कहते हैं हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, नहीं तो मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष इन हिंदुओं के घरों पे बोर्ड लगाऊंगा कि हिंदू पलायन करे। स्थिति बहुत खराब है यहाँ की, कई बार घटनाएं हो चुकी है। आज बकरा बचाकर इसे काटा है। तो आप जो ये आरोपी है, अभी फरार है, मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, क्या आपराधिक प्रवृत्ति का ही था? क्या जी, क्या 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 आरोपी के बारे में और क्या जानकारी मिली है? क्या पहले भी जानकारी ये है कि उसका 8-9 महीने पहले इसी भाई से झगड़ा हुआ था सूर्य से, और उसके बाद उसने अब तक वो रंजिश नहीं भूला, घर से बाहर बुलाया और बोला कि तूने बकरा देखा है? उसने कहा नहीं देखा। बकरा कटते हुए उसने लगातार 6 से 7 बार किए, उसकी हथेलियां तक बाहर निकाल दी। यहाँ पर ये झकझोरने वाली घटना, हम तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी नीरज यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए नारेबाजी करे जा रहे हैं, लोगों में जबरदस्त। जी
अभी क्या मांग है आप लोगों को? एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। जब तक वो मरेंगे नहीं, जब तक बदला नहीं पूरा होगा देश का, समाज का, जब तक बदला नहीं। उन्होंने धोखे से हमारे भाई को मारा है और उसका बदला उनके एनकाउंटर के साथ ही होगा। उनके घर पे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। सूर्या के हत्यारों